हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में नया टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन। तो सामान्य रूप से आपको हम ट्रांसपीरेशन बताते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों पर प्रातःकाल के समय पौधों की पत्तियों पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं और वो जल की जो बूंदें होती हैं कुछ समय के बाद अदृश्य हो जाती हैं यानी नहीं दिखाई देती हैं। तो जब क्या होता है कि पौधा कभी कभार आवश्यकता से अधिक जल ले लेता है और यानी पौधे को आवश्यकता से अधिक जल मिल जाता है तो पौधा अनावश्यक जल को अपने शरीर से निकाल देता है और वो शरीर से जो निकालने की क्रिया है पौधे अपने शरीर से जल को निकालने की क्रिया जब यह पौधा निकालता है अपने शरीर से जल को तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही जल को अपने शरीर से बाहर निकालता है। तो वही अब देखते हैं अपनी विज्ञान की भाषा में वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। परिभाषा बहुत छोटी है परंतु बहुत काम की है कि दो लाइनों में कि पौधे के वायवीय भागों से यानी पौधे के जो बाहर के अंग हैं या बाहर के भाग हैं, मुख्यतः वायवीय भागों में आपकी पत्तियां, पौधे की वायवीय भागों में मुख्यतः पत्तियां और पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं। तो पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया यानी जब पौधा आवश्यकता से अधिक जल ग्रहण कर लेता है या पौधे को हम आवश्यकता से अधिक जल दे देते हैं तो पौधा आवश्यक जल को अवशोषित करने के बाद अनावश्यक जल को यानी पौधे की जो उपापचय क्रियाएं हैं उसमें जितना जल प्रयुक्त होता है उसके बाद बचा हुआ जल पौधा वाष्प के रूप में अपने शरीर से बाहर को निकाल देता है। तो जब वो पौधा अपने शरीर से अनावश्यक जल को निकाल देता है तो वो क्रिया वाष्पोत्सर्जन होती है। यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधा अनावश्यक जल को अपने शरीर से निकालता है। तो ये था आपका वाष्पोत्सर्जन यानी पौधा अपने शरीर से या पौधा अपने वायवीय भागों से मुख्यतः पत्तियों के माध्यम से अपने शरीर का अनावश्यक जल वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है और जब ये वाष्प के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालता है तो ये क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का प्रयोग करेंगे यानी इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कैसे सिद्ध करेंगे कि पौधा जल को अपने शरीर से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही निकालता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो करके दिखाएंगे यानी डेमो करेंगे कि कैसे पौधा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। तो उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करने के लिए हमें कुछ उपकरण बनाना पड़ता है। तो उस उपकरण को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कांच का बेल जार, गमले में लगा स्वस्थ पौधा, ग्रीस या वैसलीन यानी मोम इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो, पॉलीथीन की शीट, कांच की प्लेट, ये आवश्यक सामग्री चाहिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का प्रदर्शन करने के लिए। आइए अब चित्र के माध्यम से इस प्रदर्शन की जो प्रयोग विधि है उसको इस चित्र में आसानी से समझते हैं जिससे आप लोग इसको आसानी से लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। तो सबसे पहले क्या आपको जो आवश्यक सामग्री है उसमें से हम गमले में लगा स्वस्थ पौधा का प्रयोग करते हैं। तो जो गमले में यानी ये पौधा गमले में लगा दिखाया गया है तो इस पौधे में क्या करते हैं कि गमले में पानी डालकर पौधे को अच्छी तरह से सींच लेते हैं। यानी पौधे में
अच्छी तरीके से पानी डाल देते हैं, जिससे पौधा की सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, गमला और गमले के साथ वाली पूरी मिट्टी को एक पॉलीथीन शीट, ये आपकी पॉलीथीन शीट है, इस पॉलीथीन शीट की सहायता से ढक देते हैं। तो सबसे पहले गमले में लगा हुआ एक स्वस्थ पौधा लिया और इस स्वस्थ पौधे को पानी डालकर अच्छी तरह से सींच लिया। सींचने के बाद गमला और मिट्टी दोनों को एक पॉलीथीन शीट की सहायता से ढक देते हैं, या पॉलीथीन शीट के अलावा भी आपके पास कोई और शीट है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो उस शीट के माध्यम से, यानी आपकी जो फाइबर की शीट या थर्माकोल की शीट है, उससे भी इस गमले और मिट्टी को ढक सकते हो। इसके बाद गमले को जो है, पूरे इस गमले को उठा करके एक कांच की प्लेट पर रख देते हैं। ये एक नीचे कांच की प्लेट है। कांच की प्लेट के बजाय आप लकड़ी की तख्ती का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस कांच की प्लेट पर पॉलीथीन और यानी मिट्टी और पॉलीथीन, मिट्टी गमला जो था पॉलीथीन से ढका हुआ था, यानी केवल गमला और मिट्टी वाला हिस्सा पॉलीथीन से ढकेंगे, बाकी का पौधा ऊपर खुला रहेगा। और पूरे गमले को उठा करके एक कांच की प्लेट पर रख देते हैं। और अब क्या करते हैं, पूरे गमले को, यानी पूरे गमले और पौधे को एक बेलजार की सहायता से, ये पूरा एक बेलजार है, इस बेलजार की सहायता से ढक देते हैं। यानी गमला और गमले में लगे हुए पौधे को कांच की प्लेट पर रखकर उसको एक बेलजार की सहायता से ढक देते हैं। अब क्या करते हैं, जो बेलजार है, यानी बेलजार के मुख पर, ये बेलजार था, इस बेलजार के मुख पर और कांच की प्लेट दोनों को लेकर के आपने यहाँ पर लिया था ग्रीस या वैसलीन, तो इस ग्रीस या वैसलीन या मोम की सहायता से बेलजार और कांच की शीट दोनों को, यानी दोनों को पास ला करके इसके किनारे को बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, वैसलीन लगा करके इस उपकरण को वायुरोधी या वायु रुद्ध कर देते हैं। यानी इस शीट और इस बेलजार के बीच में कोई भी वायु जाने का सुराग नहीं रहने देते हैं, यानी वायु रोधी बना देते हैं। तो ये पूरा गमला, यानी गमले के अंदर का वातावरण, बेलजार के अंदर का वातावरण पूरा वायु रोधी हो गया, इसमें अब वायु प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब क्या करते हैं, इस पूरे उपकरण को उठा करके सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, यानी इस पूरे उपकरण को उठा करके धूप में रख सकते हैं। आप यहाँ पर इस प्रकार से सूरज को ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो सूरज, और ये सूरज बन गया। और इससे क्या करते हैं, यहाँ पर रोशनी पड़ती है, इस पूरे प्रक्रम पर रोशनी पड़ेगी। यानी जब इस पूरे प्रक्रम को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। 2 घंटे या उससे कुछ अधिक समय बाद देखते हैं कि जो है बेलजार की ऊपरी सतह पर, जो बेलजार के ऊपर का हिस्सा है, उस ऊपर के हिस्से पर पानी की कुछ बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। ये आपकी पानी की बूंदें हैं। और बेलजार के ऊपरी हिस्से पर कुछ समय पश्चात, या समय कह सकते हो 2 घंटे के बाद या उससे अधिक समय के बाद, बेलजार के ऊपरी हिस्से पर जो है जल की बूंदें या पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। अब ये पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? ये पानी की बूंदें पौधे की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से वाष्पित वाष्प की बूंदें होती हैं, जिससे क्या होता है कि निष्कर्ष ये निकलता है, ये सिद्ध हो जाता है कि पौधे के वायवीय भागों मुख्यतः पत्तियों से, पौधे के वायवीय भागों मुख्यतः पत्तियों से जल का वाष्पीकरण होता है। तो इसके बाद आप प्रयोग को फिर से एक बार इसकी विधि देख लेते हैं कि एक गमले में लगा हुआ स्वस्थ पौधा लेते हैं, एक गमले में लगा हुआ, यानी आप इसकी विधि क्या लिखोगे, प्रयोग विधि, सामग्री दी हुई है और निष्कर्ष भी दिया हुआ है, विधि आपको बता रहे हैं, फिर से पुनः समझिए। तो विधि में क्या कि एक गमले में लगा हुआ स्वस्थ पौधा लेते हैं और उस पौधे को
पानी डालकर अच्छी तरह से सींच लेते हैं। फिर गमले की मिट्टी को एक पॉलीथीन की सहायता से ढक देते हैं। ढकने के बाद गमला यानी पौधा सहित गमले को एक कांच की प्लेट पर रख देते हैं। कांच की प्लेट के ऊपर एक बेलजार ढक देते हैं, यानी कांच की प्लेट के ऊपर गमला और पौधे को सहित या पूरे उपकरण को एक बेलजार से ढक देते हैं और बेलजार के मुख पर मोम, वैसलीन या ग्रीस लगा करके कांच की प्लेट और बेलजार को वायुरोधी कर देते हैं, जिससे बेलजार के अंदर का वातावरण और पौधा और बेलजार के अंदर का वातावरण वायुरोधी हो जाता है, अर्थात उसमें वायु प्रवेश नहीं कर पाती है। फिर इस पूरे प्रक्रम को या इस पूरे उपकरण को उठा करके सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं और सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद कुछ समय यानी रखने के बाद या कह सकते हो 1-2 घंटे के रखने के बाद देखते हैं कि बेलजार के ऊपरी सतह पर या बेलजार के ऊपर वाले हिस्से पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। तो ये जो जल की बूंदें हैं ये पौधे के वाष्पीकरण के द्वारा या पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वाष्पित जल की बूंदें होती हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि पौधे के वायवीय भागों में मुख्यतः पत्तियों से जल का वाष्पीकरण होता है। तो ये इस प्रकार था वाष्पोत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन क्रिया का प्रदर्शन। आप इसको अच्छे से पढ़िए और लिख करके समझिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।